हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के सामने 11th का चैप्टर डबल एंट्री सिस्टम लेकर आपके सामने आए हैं। सबसे पहले हमको समझना होगा कि अकाउंटिंग का सिस्टम कितने होते हैं। पहले टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, लेखांकन प्रणाली के प्रकार। लेखांकन का सिस्टम 3 होता है। 3 सिस्टम पर अकाउंट्स को रखा जाता है। पहला सिंगल एंट्री सिस्टम, जब किसी ट्रांजैक्शन का लेन देन का केवल एंट्री एक पक्ष की जाती है। 2 साइड होते हैं, डबल साइड, एक डेबिट और एक क्रेडिट। जब किसी लेन देन की एंट्री केवल एक पक्ष की जाती है, या तो डेबिट की जाएगी, क्रेडिट नहीं की जाएगी, या क्रेडिट की जाएगी, डेबिट नहीं की जाएगी, केवल एक पक्ष की एंट्री की जाती है, उसे सिंगल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। और जब दोनों तरफ दोनों साइड की एंट्री की जाती है डेबिट और क्रेडिट, तो उसे क्या बोलते हैं हम? डबल एंट्री सिस्टम। चैप्टर का ही नाम है डबल एंट्री सिस्टम। ये पहले सिंगल एंट्री सिस्टम चलता था, अब हमारे देश में डबल एंट्री सिस्टम लागू होता है। यानी हर पक्ष की, हर ट्रांजैक्शन की, हर लेन देन की 2 एंट्री करनी है, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। एक पाने वाला होता है और एक देने वाला होता है। पाने वाले को डेबिट किया जाता है और देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। यह है डबल एंट्री सिस्टम, यह है सिंगल एंट्री सिस्टम। और दूसरा है बेटा इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। जब ध्यान दीजिएगा, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम क्या है? जब बुक्स में लेन देन का लेखा एक निश्चित सिद्धांत के आधार पर भारतीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में एंट्री की जाती है, उसे हम इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं। भारतीय भाषा में की जाती है, हिंदी में की जाती है, बांग्ला में की जाती है, उड़िया में की जाती है, तेलुगु में की जाती है। यानी हिंदी भाषा या क्षेत्रीय भाषा में जब अकाउंट लिखा जाएगा तो उस सिस्टम को इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम कहा जाता है। इसको हम महाजनी बही खाता प्रणाली भी कहते हैं। महाजनी जितने मुनीम होते हैं, उसका बड़ा बड़ा बुक होता है, पीला पीला, उस पर जो भी अकाउंट्स लिखा जाता है वो इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम अकाउंट्स कहा जाता है। इस चैप्टर का नाम है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का क्या रूल है? हर ट्रांजैक्शन का 2 पहलू होते हैं, एक पाने वाला, एक देने वाला। एक संपत्ति आती है, एक संपत्ति जाती है, तो दोनों पक्ष की एंट्री की जाती है, उसे हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। अब डबल एंट्री सिस्टम का स्टेज क्या है, ये समझना होगा आपको कि स्टेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, यहाँ हम लिखते हैं डबल एंट्री सिस्टम का स्टेज क्या है बेटा? ये स्टेज, पहले ट्रांजैक्शन होते हैं। क्या होते हैं? ट्रांजैक्शन। पहला स्टेज क्या है? ट्रांजैक्शन। इसके बाद क्या बनते हैं? जर्नल। इसके बाद लेजर। इसके बाद ट्रायल बैलेंस, देन फाइनल अकाउंट। यही स्टेज है डबल एंट्री सिस्टम का, यही स्टेज है। आपको पीछे बताया गया है कि अकाउंटिंग साइकिल वही है डबल एंट्री सिस्टम का स्टेज। सबसे पहले ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन की पहचान की जाती है, लेन देन होती है। ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है? पहले ट्रांजैक्शन हो गया, इसके बाद एंट्री करेंगे, अकाउंट्स के रूल पे एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्रीज, डेबिट और क्रेडिट। तीसरा स्टेज है लेजर बनाना, हेड्स ऑफ अकाउंट, सभी अकाउंट्स का अलग अलग हेड्स बनाना, उसे बोलते हैं लेजर। ट्रायल बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट आर इक्वल, बराबर होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस। और लास्ट में फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के अंतर्गत क्या आते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। क्या आते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट
दूसरा आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट। तीसरा बैलेंस शीट, ये फाइनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकाला जाता है, आगे आप लोगों को बताया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकलता है, पता चलता है कि इस बिजनेस का कितना प्रॉफिट है और कितना लॉस है, ये पता चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का मतलब एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। बैलेंस शीट का मतलब होता है एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट का मतलब होता है कि संपत्ति, पूंजी और दायित्व के बराबर होता है, यही होता है क्या, बैलेंस शीट। तो ये स्टेज है डबल एंट्री सिस्टम का। ये सबसे पहले ट्रांजैक्शन, जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड देन फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में इसके बाद अकाउंट्स बन के तैयार हो जाता है, प्रॉफिट पता चल जाता है, एसेट्स और लायबिलिटीज पता चल जाता है। यही है डबल एंट्री सिस्टम का स्टेज। अब आइए तीसरा टॉपिक है बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से बुक्स रखे जाते हैं, ये आपको बता रहे हैं। डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत ये बुक्स रखे जाते हैं। बुक्स, पहला जर्नल, पहला बेटा जर्नल। जर्नल बुक, डबल एंट्री सिस्टम के जो बुक्स रखा जाते हैं, पहला होता है जर्नल। इसके बाद बेटा परचेज बुक, इसके बाद परचेज रिटर्न बुक, इसके बाद सेल्स बुक, इसके बाद सेल्स रिटर्न बुक, इसके बाद बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, इसके बाद बिल्स पेबल बुक, इसके बाद कैश बुक, और अंत में जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर, ये डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत यही बुक्स रखे जाते हैं। पहले जर्नल एंट्री बुक, जर्नल बुक कहा जाता है। इसके बाद परचेज बुक, जितना उधार परचेज किया जाता है, क्रेडिट परचेज किया जाता है, उसको परचेज बुक में लिखा जाता है। परचेज रिटर्न बुक, जो परचेज किया गया माल लौटा दिया जाता है, उसे परचेज रिटर्न बुक में लिखा जाता है। सेल्स बुक में जितना क्रेडिट सेल किया गया, उधार बिक्री किया गया, उसको रखा जाता है सेल्स बुक में। सेल्स रिटर्न बुक, जो सेल्स किया गया माल लौटा दिया जाता है, वो एंट्री होती है सेल्स रिटर्न बुक में। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल बुक, वो बिल्स रिसीवेबल, और ये बिल्स पेबल, और लास्ट में कैश बुक। जितना कैश से संबंधित ट्रांजैक्शन होते हैं सब कहाँ जाते हैं बेटा, कैश बुक में। बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल, ये आपको आगे चैप्टर में, ये पूरा चैप्टर में यही पढ़ना है। बिल्स रिसीवेबल पेबल ये आपको समझा दिया जाएगा। कैश बुक में जितना कैश से संबंधित ट्रांजैक्शन होते हैं वो कैश बुक में जाते हैं, और इसके अलावा जो बच जाता है उसको कहाँ करते हैं, जर्नल प्रॉपर में। जर्नल, इसके अलावा परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बीआर बुक, बीपी बुक और कैश बुक के अलावा जो भी एंट्री बच जाती है करने के लिए, उसको कहाँ किया जाता है, जर्नल प्रॉपर में। तो यही है डबल एंट्री सिस्टम का बुक्स। इस चैप्टर में यही 3 टाइप आपको पढ़ना था। पहले है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, ये तीनों है। स्टेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम आपको बताया गया, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर डबल एंट्री सिस्टम। इस चैप्टर में यही तीनों है। इसको बढ़िया से समझिए, बढ़िया से पढ़िए, बार बार रिवीजन कीजिए, और हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अब हम अगले टॉपिक पर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।